जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से एसटी विंग जो मैं स्टेट बोर्ड ने एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। जो हमारे कुछ मुद्दे हैं, कोर्ट का जो पार्लियामेंट का इलेक्शन है, जो नई सीट बनी है मेंबर पार्लियामेंट के एमपी की, उसके लिए मैं अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर आप काम करो और एमपी की तैयारी करो। तो मुझे एमपी का मैंडेट देना, इसलिए मैं अपनी पार्टी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का, खासकर अल्ताफ़ बुखारी साहब का, मीर साहब का, हमारी जो सीनियर लीडरशिप है, वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं, जम्मू सूबा की टीम का, मनजीत सिंह जी का। तो इन्होंने मुझ पर यकीन करके एक छोटे से वर्कर को, जिसका सियासी बैकग्राउंड कुछ था ही नहीं, तो उस वर्कर को आज इन्होंने एमपी का कैंडिडेट चुना है। जो सांबा, जम्मू, रियासी, कालाकोट जो हमारा एरिया है पार्लियामेंट सीट का, उसके लिए पार्टी ने मुझे नामजद किया और मैं लोगों की खिदमत करने के लिए। आने वाले समय में किस तरीके से तैयारी है इलेक्शन को लेकर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से? जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो जम्मू कश्मीर की 5 एमपी की सीटों के लिए इलेक्शन लड़ेगी, तो उसमें पूरी तैयारी होगी। खासकर जो दबा कुचला समाज है, SC ST OBC जो भी दबा कुचला है, उसके लिए हम लड़ेंगे। खासकर उसके अलावा जो नौजवान हैं, आज की अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत से नौजवान अनएम्प्लॉयमेंट हैं, वो बहुत बड़ा इशू है हमारे जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट का। उसके लिए लड़ा जाएगा। बहुत से बॉर्डर के इशू हैं, पहाड़ी एरिया के इशू हैं। उसके अलावा हमारा नेशनल हाईवे बन रहा है, जो इस नेशनल हाईवे में बहुत सी परेशानी आ रही है हमें। नेशनल हाईवे तो बड़ा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना रही, बड़ा प्रोजेक्ट है, मगर जो सर्विस रोड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देने थे, वो सर्विस रोड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं अच्छे प्रोवाइड कर रहा। हालांकि इसका कंडीशन होती है कि सर्विस रोड जो मेन काम स्टार्ट करने से सर्विस रोड पहले तैयार किए जाएँ, तो फिर उसके बाद मेन काम स्टार्ट करने थे। वो सर्विस रोड तैयार अभी फाइनल हुआ ही नहीं, तो मेन काम तो स्टार्ट अच्छी तरह चल रहा है, मगर उससे धूल कचरा, डे बाय डे एक्सीडेंट हो रहे हैं, बहुत से नौजवान बच्चों की जानें जा रही हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने हमारे नितिन गडकरी साहब से अच्छा काम कर रहे हैं, और इसको ध्यान देना चाहिए। जम्मू में खासकर बहुत से छोटी सिटी है, बहुत से एक्सीडेंट हो रहे हैं, उस पर ध्यान दें और आने वाले बच्चों की कीमती जानें हमारे बच्चों की बचाए जाएँ। प्रिंस साहब, जिस तरह से शेड्यूल ट्राइब को डिलीट करने की जैसे ऐसी स्टेटस हमें बहुत जदोजहद से मिला था, बहुत से हमारे लीडरों ने कुर्बानी दी और जदोजहद से 90s में मिला था। अभी उस ST स्टेटस का हमें, मुझे नहीं लगता 10 से 15% भी फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास एजुकेशन नहीं थी। एजुकेशन होगी तो हमें फ़ायदा मिलेगा ना। अगर एजुकेशन हमारे बच्चों के पास थी नहीं, तो हमें बेनिफिट कहाँ से मिलेगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमसे गलत करने जा रही है। ये ST स्टेटस ना देना चाहिए पहाड़ी कम्युनिटी को। ये तो अपनी स्टेट में हमें लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं दिल्ली वाले। ना लड़ाएं, पहाड़ी वाले भी हमारे भाई हैं। उनको ऑलरेडी पहाड़ी स्पीकिंग का स्टेटस दिया हुआ है 2% के लिए। उससे बढ़ा दे, पहाड़ी स्पीकिंग 2 का 4 करें, 6 करें, हमें कोई परेशानी नहीं उससे। मगर जो हमारा हक है, गुज्जर बकरवाल का जो हक है, वो हक हमारे से ना छीना जाए। आज भी हमारा हक बहुत पेंडिंग है। हमारा कम कुछ लोग ही हमारे जो आपको दिखेंगे, कोई डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे। हमारा ज़्यादा बच्चे पढ़े लिखे नहीं थे, आज हमारे बच्चे पढ़ने लिखने लगे हैं। तो हमें आने वाले कम से कम 50 साल हमें इसकी ज़रूरत है, तभी हम जाकर इसका पूरा बेनिफिट ले पाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, होम मिनिस्टर से, ऐसा ना कीजिए। यही गुज्जर बकरवाल जो है, ये पूरा हिंदुस्तानी यही है। ये पिछले 30-35 साल की मिलिटेंसी में, चाहे पहाड़ में हो, बॉर्डर में हो, गुरेज में हो, हर जगह ये गुजर बकरवाल मूव करता है। और ये बिना हथियार की फौज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो हर जगह इनके साथ रहती है। तो इनसे छेड़छाड़ ना की जाए। ये शरीफ लोग हैं, भेड़ बकरी पालने वाले लोग हैं, दूध वाले हैं। अलग इसी जो गुजर बकरवाल की वजह से स्टेट की इकानमी बूस्टर करती है। तो दूध ये पैदा करते हैं, गोश्त ये पैदा करते हैं, खाल ये पैदा करते हैं, हर चीज़ इनसे पैदा होती है। तो इसी को इंडस्ट्री का दर्जा भी नहीं दिया अभी तक। बाकी सभी इंडस्ट्री को दर्जा दे दिया है इंडस्ट्री का, पर हमें जो गुजर बकरवाल का जो प्रोडक्शन है उसका दर्जा नहीं दिया। हमसे दूध जो जाता है लाले की दुकान पर, वहाँ रेट फिक्स हो जाता है, हमारा दूध का रेट फिक्स नहीं होता, हमारा मटन का रेट फिक्स नहीं होता। ये हमसे नाइंसाफ़ी हो रही हैं। हम चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनसे नाइंसाफ़ी ना करें। जो दूसरे लोगों को जो देने जा रहे हैं उनको और कोटा दे दीजिए, हमसे नाइंसाफ़ी नहीं करें। हम हिंदुस्तानी, हम हमेशा हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा लेकर चलते हैं। आने वाले दिनों में पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाले हैं और अनाउंस होने वाला कहीं ना कहीं
पहाड़ियों को उनमें शामिल किया जा रहा है, तो आने वाला स्टेप क्या होगा गुज्जर बकरवाल समुदाय का? आप भी एक पूरे समुदाय के बड़े लीडर हैं। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे स्टेप उठाती है, कहीं पहाड़ियों को शेयर देती है एसटी में से, तो एसटी फिर किस किस को देगी? अपर कास्ट को एसटी नहीं दे सकते। एसटी में क्या है? पीर है, मीर है, आप उसे वर्मा है, शर्मा है, गुप्ता है, किसको दोगे? फिर तो आप पूरी स्टेट को एसटी दे दो। जैसे लेह लद्दाख में सभी को एसटी का दर्जा दिया हुआ है, फिर जम्मू कश्मीर भी सारा पहाड़ी स्टेट है, तो सभी को एसटी दे दो। फिर किस लिए बाकी का कास्टें रखी हुई हैं? तो फिर सभी को एक ही दर्जा दे दो एसटी का। ये पॉसिबल नहीं है। ये जो डीजी जो रिपोर्ट थी, जो जीडी कमीशन की रिपोर्ट थी, वो हम चाहते हैं इसे रोल बैक किया जाए, दोबारा कंसीडर इसको रीवेरिएशन किया जाए। हमें वो रिपोर्ट मंजूर नहीं है। गवर्नमेंट चाहे तो हमसे हमारा हक ना छीने, हमें ईमानदारी से आज जैसे हम अपना काम काज करें, रोजी रोटी कमा रहे हैं, ऐसे करने दें। अगर गवर्नमेंट ने फिर भी नहीं माना तो हमारे लिए अगर फिर कानून का रास्ता है, हम कोर्ट में जाएंगे इसके अगेंस्ट। हमारी पार्टी का, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो है। वो मैनिफेस्टो अगर हमें टाइम मिला, खुदा ने हमें टाइम दिया, तो वो पूरा हमारी सरकार बनेगा, हम अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो लोगों में पूरा पूरा लागू करेंगे। उसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो आज तक ही सरकार ने लागू नहीं की। 500 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे, चाहे वो गरीब है, अमीर है, कोई भी हो। 500 यूनिट हर हाउस होल्ड को फ्री दिया जाएगा। उसके अलावा जो ये विडो पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन है, हैंडीकैप पेंशन जो 1000 देती है गवर्नमेंट, हम 1000 से उसे 5000 करेंगे। और जो आज चक्कर लगा रही है एर वेरिफिकेशन करने के लिए वो ओल्ड एज को, हम उससे बंद करेंगे सिस्टम को, और उसको पेंशन घर बैठे मिलेगी। उसके अलावा जो लाडली बेटी स्कीम है जो गवर्नमेंट देती है 50,000 रुपये, हम उस 50 को 1 लाख करेंगे और टाइम बाउंड करेंगे। तो उसे 15 जब भी अप्लाई हो करे, 15 दिन के अंदर अंदर एडमिनिस्ट्रेशन उसके घर तक उसे 1 लाख रुपया मिले। फिर यूथ का बहुत बड़ा इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है। जो बाहर से जितनी भी इंडस्ट्री आती है, चाहे नेशनल हाईवे है, रिंग रोड है, जितने भी काम चल रहे हैं, वहाँ हमारा तो यूथ को जॉब भी नहीं है। अगर वो ठेकेदार बाहर से आता है, उसका सबलेट भी बाहर से आता है, उसकी गाड़ी भी बाहर से आती है, उसकी लेबर भी बाहर है। आप मुझे बता दोगे एक भी लेबर, जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एक भी लोकल डोगरा लेबर कहीं दिखने को नहीं मिलेगी। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे लोगों को जॉब चाहिए। तो इस जॉब इंडस्ट्री भी जो लगेगी उसमें भी जो 90% का फार्मूला लोकल लेबर को दिया जाएगा, 10% बाहर के लोगों को, हम वो पूरा लागू कराएंगे। लोगों के भले के लिए काम करेंगे। और ख़ासकर जो माइनिंग का बड़ा बड़ा इशू बन गया आज की डेट में, जितना पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, यूपी, बिहार का माइनिंग वाले जहाँ जम्मू कश्मीर पे आ गए हैं, वो हमारी गवर्नमेंट बनते हुए पहली कैबिनेट में ही वो लखनपुर के पार होंगे। माइनिंग वालों को हम जहाँ बर्दाश्त नहीं करें। उन्होंने बहुत लूट खूट ली। एक ट्राली 500 की जो जहाँ मिलती थी, वो आज 5000 की मिलती है। एक ट्राली की जो रेट था, जो रॉयल्टी का गवर्नमेंट का रेट था, 1 रुपये 25 पैसे थे, आज वो 7 रुपये हमें से वसूल कर रहे हैं। तो ये जजिया टैक्स हम पर क्यों लगा रहे हैं? इसके हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो लोगों ने जो किया सारे वो इसे कैंसिल करके हम अपने लोगों को बेनिफिट दें। और खासकर जो पंचायत है, लोकल लोग हैं जो पहले भी इसमें काम करते थे, वही लोग हम काम करेंगे। जो सारे परमिट कैंसिल किए जाएंगे लोगों के।